हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे। और अपने जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था वो कल अपना समाप्त हो चुका था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें आप पूरी क्लासें अच्छी तरह देखना है और आज क्लास तो विशेष तौर से आपको देखना है, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक बताया जाएगा अनुपात समानुपात के बारे में। हर क्लास हर टॉपिक की पहली क्लास तो बहुत ही मोस्ट है, बाकी देखने सभी वीडियो है जिस चीज़ से समझ में आना है। किसी के ऐसे हो कि मैथ समझ में नहीं आ रही, पक्का दावे के साथ समझ में आएगी, बहुत आसान है। आपने प्रतिशत निकाल लिया है, यदि आप अनुपात समानुपात अच्छी तरह समझ जाओगे तो आपके मैथ में गणित में तो कहीं पे ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम आगे अनुपात समानुपात पर बढ़ते हैं। तो अनुपात समानुपात में देखो क्या है, अनुपात समानुपात। देखो अनुपात का मतलब होता है तुलना, क्या? कंपेयर करना, यानी एक दूसरे की तुलना करना। और तुलना किस में? समान राशियों में। तुलना किन में की जाती है? समान राशियों में की जाती है, यह ध्यान रखना। तो तुलना करना, जैसे हमने कोई चीज़ लिखी यहाँ पे 1:5 ले लिया, या 1:2 ले लिया, 1:3 ले लिया, ऐसे कुछ भी हमने मान ले लिया। ये 1:2 का मतलब यह है कि ये इससे ये 5 गुना है। प्रथम संख्या से दूसरी संख्या क्या है? 5 गुना है। 1:5 का यह मतलब है। अब जैसे मान लो हमने इसको किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया, मानकर चलो। किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया। देखो क्या होता है, इसको माना हमने 2 से गुणा किया तो क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, वो 1:5 आना है। दोनों को समान संख्या से गुणा करना होता है, तो 2:5, 10 का मतलब 1:5 आएगा। यदि इसी को आप अच्छी तरह समझो, हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा किया, इसको कर रहे हैं गुणा 3 से, पहले वाले को, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3:15 आ गए। 3:15 का मतलब है इसको 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो 5 आएंगे, तो 1:5 ही है मान होगा। यदि इसी को हमने क्या किया? 4 से गुणा कर दिया, मैन अनुपात अपने पास ये है, इसके ऊपर ही आधार करके कर रहे हैं हम के। इसको हमने 4 से गुणा किया तो 1 को 4 से गुणा करने पर 4, अनुपात 5 को 4 से गुणा करने पर 20। इसको भी हम काटेंगे 400 से, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1:5 ही आना है। ऐसे ही हम चलो मान लो अब चल कर रहे हैं किससे? इसे 5 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा किया? 5 से गुणा किया, तो 1 को 5 से गुणा करने पर 5, और 5 को 5 से गुणा करने पर 25। ऐसे ये क्या है? अनुपात। यहाँ पे भी ये इसका 1 का 5 गुना था, यहाँ पे ये 2 का 5 गुना है, यहाँ पे ये 3 का 5 गुना है, यहाँ पे 4 का 5 गुना है, यहाँ पे 5 का 5 गुना है। ऐसे वही संख्या ये आती रही है, यानी मैन अनुपात वही, इसको काटेंगे तो 1:5 आएगा। अब अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं, यदि इसको हमने 6 से गुणा कर दिया, तो 6 से गुणा किया तो क्या हो गया? 6 को 1 से गुणा करने पर 6, और 6 को 5 से गुणा करने पर 30। 1:5 ही रहना है फिर भी। यदि हमने क्या किया? इसको 7 से गुणा कर दिया, कितने से? 7 से गुणा किया, तो 7 एकम 7 और ये 35। यानी हम इन अनुपातों का मतलब है एक संख्या का दूसरी संख्या से क्या कर रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं, या दूसरी संख्या की पहली संख्या से तुलना कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। अब देखो, जैसे हमने ये लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो A/B, ऐसे लिखा हुआ था ना, इस पे देखो आप A/B लिख लिया हमने। A/B है, देखो हमने ये 1:5 है, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/5 का मतलब 1:5 ही है, ये है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? A/B भी रख सकते हैं।
तो ये ध्यान रखना है कि 1:5 या कोई भी अनुपात है उसको हम भिन्न के रूप में भी रख सकते हैं, प्रथम पद को ऊपर द्वितीय पद को नीचे, इस प्रकार से हम उसको रख सकते हैं। ये हमारे अनुपात की कहानी है। ध्यान रखना हमारे को, देखो कभी भी जैसे मैंने कहा था शुरू में कि अनुपात किनके बीच में किया जाता है, समान राशियों के बीच में अनुपात निकाला जाता है। समान राशि का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने ये राशि ली, क्या ले ली, 5:25 ले ली, तो इसके साथ कुछ लगा हुआ तो होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 मीटर था, अनुपात यहाँ पे 25 मीटर है, क्या है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो ये आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो भी हम इसको किलोमीटर मीटर में बदल कर सकते हैं, बाकी सीधे काट कर नहीं कर सकते। क्यों, या तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या मीटर को किलोमीटर में बदलेगा। मेरा कहने का मतलब समान राशियों में अनुपात होगा। यदि यहाँ पे मीटर यहाँ पे किलोग्राम है तो अनुपात नहीं निकलेगा। यह ध्यान रखना हमारे को, समान राशि हो तभी क्या होता है, अनुपात निकलता है। तो समान राशि होता है तो क्या होता है, फिर कहते हो सर आप तो समान राशि के साथ अनुपात बता रहे हो, यहाँ पे तो आपने किसी के साथ भी अनुपात नहीं रखा, वो राशि नहीं रखी। राशि इसलिए नहीं रखी क्योंकि राशियाँ क्या हो जाती है, कट जाती है, m से m कट गया, और 5 को 5 से काटने पर 5 एकम 5, और 5 को 25 को 5 से काटने पर 1:5 आ गया। यदि हम कोई अनुपात मान लो ऐसा ले रहे हैं 7:35, 7:35, यह मान लो 7 की गिरा है और ये 35 की गिरा है, ये 7 की गिरा है और वो क्या है, 35 की गिरा है। तो इसको कैसे करें, तो इसको करने का क्या तरीका, वही किलोग्राम से किलोग्राम का काट दो, 7:35 आ जाएंगे। इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 हो जाता है। तो क्या हो जाता है, 1:5 ही आ रहा वो भी। लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं मात्रक, ये क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर, ये सब क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। या फिर हम सेकंड का निकालेंगे, हावर्स का निकालेंगे, तो वो यदि वो एक दूसरे में चेंज होकर निकल सकता तो वैसे निकाल सकते हैं, वरना तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात, समान राशियों में अनुपात निकलता है। पहली बात आपको यह ध्यान रखना, अनुपात किन में निकलता है, समान राशियों में निकलता है। अनुपात की हमारे पास इतनी कहानी है, ठीक है। एक राशि का दूसरी राशि के साथ क्या है, तुलना है, उसे अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो आगे बढ़ते हैं, हमने अनुपात की बात की, अब हम बात करते हैं समानुपात। किसकी बात करते हैं, समानुपात। समानुपात क्या है, देखो, सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात। समानुपात क्या है, सम प्लस अनुपात, यानी समान तुलना, समान अनुपात, समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब है, जैसे हमने कहा कि 2:5 है, और हमने कहा यह 2:5 किसके, 2:5 3:6 के 3:7 के बराबर है। हम ऐसा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 2:5 3:7 के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 2:5 समानुपात 3:7, इसकी तुलना करने पर जितना है, जिसकी तुलना करने पर ऐसे है। मैंने ये आपको उदाहरण के तौर पर बताया, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है हम इनको निकाल कर हम, अभी मैं बता रहा हूँ कि हम इसको ऐसे करते हैं। समानुपात का मतलब है 2 अनुपात जब समान होते हैं तो उसे समानुपाती कहते हैं। समानुपाती, जब 2 अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। अब देखो इसको समझने का तरीका, जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो 2:5 है, और दूसरा हमने अनुपात निकाल लिया, मान लो 4:10। ये क्या समान अनुपात है, यानी ऐसे अनुपात जिनको काटने पर जो लास्ट रिजल्ट आए, लास्ट परिणाम आए, वो समान आए। तो देखो ये 2:5 है, ये कटेगा नहीं, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, वो ही आ रहा है। ऐसा ही हम कहें कि 2:5 है, उसके समान अनुपात हम दूसरा ले रहे हैं 6:15,
कि ये अनुपात समान है। तो क्या हो गया, यहाँ पे इसको भी काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2:5 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हो तब हम लिखेंगे 2:5 समानुपात 6:15, 2:5 समानुपात 6:15, ऐसा हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2:5 बराबर 6:15, ये दोनों बराबर ही तो है, अनुपात तो ये बराबर ही है दोनों, इसको काटेंगे तो ये आगे जाकर बराबर होगा। तो कहने का मतलब है इसका, इसमें देखो क्या किया हमने, 2:5 है और क्या हो गया समानुपात 2:3 अनुपात 5:3, 3 से 3 कट जाएगा, 2:5 ही तो बचेगा, ऐसा ही तो इसमें। तो अब देखो क्या हो रहा है इसका, देखो अच्छी तरह, कहने का मतलब ये है जैसे हमारे पास कोई अनुपात है A:B और समानुपात दूसरा अनुपात है AC अनुपात क्या हो जाएगा AD, AC अनुपात AD, यानी यहाँ पे कोई समान अनुपात ले लेंगे हम ऐसे, तो C अनुपात D आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे ले लो AC अनुपात BC, ऐसे लो AC अनुपात BC। तो यहाँ पे देखो C से C कटेगा, A अनुपात B बचेगा, तो समान अनुपात है, अर्थात ये बराबर के अनुपात है। क्या है, बराबर के अनुपात है। C से C कट जाएगा, यहाँ पे भी अनुपात भी था, यहाँ पे भी अनुपात भी आ जाएगा, यानी कोई कॉमन राशि इनमें ऐसी है जो कट सकती है। यहाँ पे कॉमन राशि क्या थी, इसमें C है, और यहाँ पे कॉमन राशि क्या थी, देखो यहाँ पे कॉमन राशि आपको दिखाई दे रही हो तो 3 है, 3 से 3 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2:5, और यहाँ पे क्या था समानुपात 2:5 ही तो था। तो ये था, कोई कॉमन राशि होती है इधर वाली संख्या में, तो इधर वाली संख्या में कॉमन राशि क्या है C, ये क्या है समानुपात का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, अब देखो इसको समझो क्या है, जैसे हमारे को समानुपात में क्या आ जाएगा, 4 पद आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 अनुपात होते हैं, जैसे मान लो A अनुपात B होता है, तो इसको बोल देते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं हम पूर्व पद, और इसको बोल देते हैं उत्तर पद या अंतिम पद, ऐसा, इसको प्रथम पद भी बोल सकते हैं। और अब हमारे पास समानुपात की जब व्याख्या आई तो हमारे पास क्या आया, A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D, कुछ ऐसा लिखा हुआ ही तो आता है हमारे पास समानुपात के लिए, समानुपात के लिए ऐसा ही लिखा हुआ आता है। जैसे हमारे को कोई संख्या दी जाती है 1:2:3 अनुपात समानुपात 3:4, ऐसे कोई संख्या दी हुई आती है, तो मान लो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम प्रथम पद या प्रथमा अनुपाती, क्या हो जाएगा प्रथम पद या प्रथमानुपाती, इसको बोलेंगे हम द्वितीय पद या द्वितीयानुपाती, या यहाँ पे भी या लगा हुआ, इसको बोलेंगे हम तृतीय पद या तृतीयानुपाती, इसको बोलेंगे हम चतुर्थ पद या चतुर्थानुपाती, चतुर्थ पद या चतुर्था अनुपाती, ऐसे हम इनके नाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसकी अपने वो
थ्योरी समझो आप कि इसका क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये सभी आ गया आपको प्रथम पद या प्रथमानुपाती, दोनों एक ही बात है, कोई सा भी एक नाम ले लो। द्वितीय पद या द्वितीयानुपाती, तृतीय पद या तृतीयानुपाती, चतुर्थ पद या चतुर्थानुपाती, ये हमारे पास मान हो गया। अब देखो इसका सूत्र जो बनता है वो सूत्रों पर आते हैं। सूत्र क्या बनता है, उन सूत्रों पर आते हैं। सूत्र क्या है, जैसे मान लो हमारे पास यह दे दिया गया A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये तो इन दोनों को तो बोलते हैं हम ये दोनों तो कौन से है, मध्य पद, मध्य पद, और इन्हें बोल देते हैं बाह्य पद, मध्य पद और बाह्य पद। तो इसका सूत्र लिखते हैं हम। सूत्र क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। 1 मिनट रुकना। तो ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। क्या, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या बोल सकते हैं प्रथमा अनुपाती इंटू चतुर्था अनुपाती बराबर द्वितीय अनुपाती इंटू तृतीय अनुपाती। ऐसे गुणा कर भी हम इनको मान निकाल सकते हैं। तो देखो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये हमारे पास सूत्र है। इसको देखो मैं यहाँ पे उतारता हूँ, A अनुपात B समानुपात B C अनुपात D, ऐसा हम उतारते हैं। तो देखो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा इसके अनुसार, मध्य पदों का गुणनफल, आप ऐसा भी कर सकते हो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसको इधर रख सकते हो और इसको इधर रख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो पहले हम लगा रहे हैं क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन से है, A गुणा D, और बराबर मध्य पद कौन से है, B गुणा C। बाह्य पद कौन से है, A गुणा D, और मध्य पद कौन से है, B गुणा C। अब देखो इनमें हम मान निकालते हैं। तो देखो हमने मान ला प्रथम पद का मान निकालना है, प्रथमानुपाती का मान निकालेंगे तो A बराबर B इंटू C बटा ये D इसके नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D इसके नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास किसका आ गया, प्रथम पद का मान आ गया। किसका आ गया, प्रथम पद या प्रथमा अनुपाती। अब हम दूसरा मान जो निकाल रहे हैं वो देखो हम चतुर्था अनुपाती निकालते हैं, यानी D का मान निकालते हैं। तो D का मान क्या आ जाएगा, D का मान D बराबर क्या है, B गुणा C। D बराबर क्या है, B गुणा C बटा A इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि A इसके गुणा में है। तो ये लो, ये हमारे पास क्या आ गया, चतुर्था अनुपाती या चतुर्थ पद, चतुर्थ पद या चतुर्था अनुपाती आ गया हमारे पास। अब इधर चलते हैं। देखो हमने पहले क्या किया, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल किया। अब की बार मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल करने जा रहे हैं। तो देखो मध्य पदों का गुणनफल तो क्या है, B इंटू C है, और बराबर बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, A इंटू D है। ये हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, द्वितीय पद निकालेंगे या द्वितीय अनुपाती निकालेंगे। तो द्वितीय अनुपाती क्या हमारे पास B है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू D बटा C इसके नीचे आ जाएगा। आपका काम हो जाए तो मुझे फोन देना, मैं पबजी खेल रही हूँ। क्या हो गया, A इंटू D बराबर C हो गया। क्या हो गया यहाँ पे देखो, B इंटू C मध्य पदों का गुणनफल बराबर A बाह्य पदों का गुणनफल। तो हमने निकाला द्वितीय पद का मान, B का मान A इंटू D बटा ये C इसके नीचे चला गया। तो दूसरा पद क्या है, ये आ गया हमारे पास द्वितीय पद। अब हम निकालेंगे तृतीय पद यानी C का मान निकालेंगे। तो C का मान देखो हमारे पास क्या होने वाला है, C बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू D बट्टा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
तो ये अपने पास क्या आ गया, तृतीय पद आ गया। तृतीय पद क्या आ गया, तृतीय पद आ गया। ये से हमारे को ये मान निकालने होते हैं। इस प्रकार से ये मान हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसके बराबर क्या आ गया, प्रथम पद के बराबर द्वितीय पद गुणा तृतीय पद बता चतुर्थ पद आ गया। चतुर्थ पद के बराबर द्वितीय पद गुणा तृतीय पद बता प्रथम पद आ गया। और यहाँ पे देखो द्वितीय पद के बराबर प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद बटा तृतीय पद आ गया। और तृतीय पद के बराबर प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद बटा से द्वितीय पद आ गया। ऐसे कर लेंगे हम, तो ये ऐसा निकालेंगे। अब देखो एक और करते हैं, छोटी सी बात है। हमारे को दिया जाता है क्या, देखो जैसे हमारे को मान दिया जाता है कि ऐसा कोई अनुपात होता हमारे पास, 3 ही अनुपात दिए गए होते उसी में। जैसे मान लो हमारे को दिया जाता है 2:3:3, ये ऐसा हमारे को अनुपात दिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, बीच वाले पद को क्या करते हैं, 2 बार लिख देते हैं। जैसे इसमें क्या है, बीच वाला पद क्या है, इसको 2 बार लिखते हैं। तो 1:2 और यहाँ पे 2:3, ये हो गया। यानी बीच वाले पद को क्या लिखते हैं, हम 2 बार लिखते हैं। बीच वाले पद को क्या लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। और जैसे हमारे पास क्या आ गया, A:B:C है। तो हमने क्या किया, इसका अनुपात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पद को हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो A:B:C, B:C, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे समानुपात के रूप में ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये करते हैं। तो ऐसे अनुपात को हम क्या कहते हैं, ऐसे अनुपात को कहते हैं हम वितत अनुपात या वित्तानुपाती। वितत अनुपात या वित्ता अनुपात, या कह देते हैं इसे सतत अनुपात। क्या कहते हैं, सतत अनुपात, वित्तानुपात या सतत अनुपात। अब देखो इसका लिखने का क्या तरीका है। इसमें हम जैसे मान लो हमारे पास आया A:B:C, हम इसको लिखते हैं। जैसे इसमें ऐसा नहीं लिया है तो हो गया हमारा क्या, प्रथम पद, और ये हो गया हमारा तृतीय पद, और इस बीच वाले पद को बोलते हैं मध्य पद या मध्यानुपाती। तो ये क्या है, मध्यानुपाती है। इसमें तृतीया और वैसे नहीं बोलते, मध्यानुपाती बोल देते हैं ऐसे। और इसमें क्या दिया होता है आपको, 3 ही मान दिए गए होते हैं। क्या दिए गए होते हैं, 3 ही मान दिए गए होते हैं इसमें। तो जैसे हमारे को कोई मान दिया गया हो कि ऐसा दिया गया हो कि आपको 1 व 25 का मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती 1 और 25 का मध्यानुपाती क्या है, देखो 1:, मध्यानुपाती ज्ञात कर रहे हैं हम, मध्यानुपाती ज्ञात कर रहे हैं हम। 1 व 5 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो ये हमें क्या करना है, मध्य अनुपात यानी जो ज्ञात करना, मध्य अनुपात को हम क्या लेते हैं, 2 बार लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, 25 आ गया। 1:X:25, ऐसे हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम मध्य पदों का गुणनफल यानी X × X बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 1 × 25, X स्क्वायर बराबर क्या आ गए 25, और X का मान क्या आ जाएगा, वर्गमूल 25। X का मान क्या आ गया हमारे पास 5, यानी इसका मध्यानुपाती क्या है, 5 है। यानी इसको हम लिखना चाहते तो ये अनुपात ऐसे आता है 1:5:25, 1:5:25 आता। तो इसमें कहेगा मध्यानुपाती ज्ञात करो या प्रथमानुपाती ज्ञात करो, इस प्रकार से ज्ञात करवाएगा अगला। जैसा इसमें कह दे कि आपको एक व 5 का
तृतीया अनुपाती ज्ञात करो। तो हमें कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 1:5 और ये तृतीया अनुपाती ऐसे हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल अक्स को 1 से गुणा करने पर अक्स और 5 को 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा ऐसे। ये यानी उसी क्वेश्चन से देखो हमने बनाया यहाँ पे, इसका मान क्या आया था हमारे पास 1:5:25 ये तो आया था। तो इसी से मैंने क्या किया, अंतिम अनुपाती ज्ञात करवा लिया, यानी तृतीया अनुपाती। हमने मान क्या दिया, 1/5 का तृतीया अनुपाती, तो 5 को 2 बार लिखो और ये तृतीया अनुपाती इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा हमें करना है। तो आज हमने क्या किया, वित्तानुपातक किया। कल हम बात करेंगे वर्ग अनुपात। किसी अनुपात का वर्ग अनुपात क्या होता है, उसका क्या कर देते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। जैसे क्या है, 1 और 2 का वर्ग अनुपात ज्ञात करेंगे तो 1 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 1 का अनुपात 2 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। और फिर इधर है वर्गमूलानुपात कल बता दूंगा मैं। जैसे हमारे पास 1:4 दिया है तो इसका भी वर्गमूल ले लो और इसका भी वर्गमूल ले लो, क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ऐसे ही घनानुपात, तो ये हम कल बातें करेंगे, थोड़ा सा बचा है, उसके बाद में कल हम क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स। ठीक है, आगे इस वीडियो को बढ़ाते रहना आप और शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। बाय।